इस देश की निकम्मी निष्ठुर भाजपा सरकार ने फिर से जनता के साथ विश्वासघात किया है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के हित को अमेरिका के सामने समर्पण कर दिया है। और मैं ये समझता हूँ प्रधानमंत्री अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेड डील जो विगत 4 महीनों से लंबित पड़ी हुई थी, वो अचानक रातों रात वो फाइनल हो जाती है। और मैं समझता हूँ इस ट्रेड डील से जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो हमारे किसान भाइयों का होगा। हमारे किसान भाई जो कि पहले से जो यूरिया के लिए परेशान थे, जो खाद के लिए परेशान थे, जो रात भर जो यूरिया के लिए लाइन में लग रहे थे, उन किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी। और जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो किसान भाइयों का एक वो जो था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोल दिया गया है, उससे फॉरेन के भी बहुत सारे चीज़ें आएंगी, उत्पाद आएंगे, उससे हमारे किसान भाइयों का नुकसान होगा। और जो अमेरिकी प्रोडक्ट में 0% का टैक्स है और जो हमारे स्वदेशी जो प्रोडक्ट है उनमें 18% का टैक्स है, फिर चाहे वो हमारे डेटा की सुरक्षा को लेके बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेके आज की हमारी पत्रकार वार्ता की गई है। और जब इस निकम्मी निष्ठुर सरकार को जगाने का काम हमारे युवक कांग्रेस के साथियों ने करने का प्रयास किया है, एआई समिट में हमारे साथियों ने पीएमएस कंप्रोमाइज के नारे लगाए, इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया। इस देश में पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, पहले भी चीज़ें हुई हैं। जब सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही हो, तब युवा का फर्ज बनता है, युवक कांग्रेस का फर्ज बनता है कि हम जाके उसको जगाने का काम करें। और जो एक द्वेष भावना के तहत उनने हमारे साथियों के ऊपर कार्रवाई करने का काम किया, हमारे 14 साथियों को जेल में डाला गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जेल में डाला गया। मैं निश्चित रूप से ये समझता हूँ ये जन विरोधी सरकार है, जो खुद के फायदे के लिए, खुद की छवि को बचाने के लिए प्रधानमंत्री 144 करोड़ लोगों के स्वाभिमान का सौदा कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे जो पीढ़ियों से जो चले आ रहे, जो हमारे जो फॉरेन जो रिलेशन थे उनको ख़त्म करने का काम, तार करने का काम आज पूरे देश में, प्रदेश में त्राही मची हुई है। चाहे वो एलपीजी सिलेंडर की बात हो, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ की बात हो। मैं समझता हूँ ये देश के सभी जनता की अस्मिता के साथ सौदा कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। और आने वाली 16 तारीख को भारतीय युवा कांग्रेस दिल्ली में एक बहुत बड़ा संसद घेराव का आयोजन कर रही है। और जब तक हम इस सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगा नहीं देते और जब तक ये ट्रेड डील रोकी नहीं जाती, तब तक हम अपनी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। ट्रेड का हम पे थोपा है और हमारे प्रधानमंत्री ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। निश्चित रूप से युवा कांग्रेस इस पूरी लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। 16 तारीख को दिल्ली में हम सभी साथी संसद घेरने का काम कर रहे हैं। और जब तक ये ट्रेड डील रोकी नहीं जाती, तब तक युवा कांग्रेस पूरे देश में और हर प्रदेश में ट्रेड डील के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा, सड़क से लेकर संसद तक। मध्य प्रदेश से कितने युवा आपके जाने वाले? मध्य प्रदेश से हमारे कम से कम 2000 साथी दिल्ली कूच करेंगे और संख्या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। प्रदेश में भी क्या अलग अलग आप लोगों के कार्यक्रम हुए? निश्चित रूप से चाहे वो एलपीजी की हमारी समस्या हो, चाहे वो हमारे पेट्रोलियम पदार्थ की समस्या हो, हमारे सभी युवा साथी हर ज़िले में आयोजन कर रहे हैं। चाहे वो एलपीजी की समस्या को लेके आवाज़ उठाने का काम हो, चाहे पेट्रोलियम की समस्या को लेके, या चाहे वो हमारे किसान भाइयों की समस्या को लेके आवाज़ उठाने। ये एक राजनीति की वैचारिक गिरावट जो भाजपा लेके आई है, निश्चित रूप से ये इससे पहले कभी नहीं हुई है ये चीज़ें, और ये राजनीतिक मर्यादाओं की ये चीज़ खिलाफ है। और निश्चित रूप से हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और राजनीति में कुछ भी हो, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा